हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 22 निबंध लेखन का अध्ययन करेंगे। निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध का अर्थ क्या है? सबसे पहला प्रश्न उठता है कि निबंध का अर्थ क्या है। बच्चों, निबंध का अर्थ होता है बांधना। ध्यान दीजिएगा, निबंध का अर्थ होता है बांधना। किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध लेखन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध लेखन कहलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि निबंध किसे कहते हैं। निबंध किसे कहते हैं तो आप देख सकते हैं, किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। हम कह सकते हैं इस तरीके से भी कि किसी विषय पर जो भी हमारा टॉपिक है, किसी भी विषय पर अपने भावों को, जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं, उन भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करने को ही निबंध कहते हैं। अब तीसरी चीज आती है कि निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम निबंध लिख रहे हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज है, निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा, विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। वर्तनी जो है हमारी वो शुद्ध होनी चाहिए। और चौथा है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। और 5वें नंबर पर है, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। हम कह सकते हैं कि जो निबंध की हमारी भाषा है वो एकदम सरल, जो भाषा शैली है बच्चों, वो सरल और स्पष्ट हो। जो लेखन है हमारा वो शुद्ध होना चाहिए, एकदम त्रुटि रहित होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी गलती ना हो, है ना। जो हमारी वर्तनी है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। और विचार, हमारे जो विचार हैं वो क्रमानुसार होना चाहिए। परस्पर उनमें क्या होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, यानी हमारे जो विचार हैं वो क्रम से होना चाहिए, क्रमानुसार होना चाहिए। और साथ ही साथ उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। आपको मालूम है कि विराम चिन्हों के प्रयोग करने से भाषा में उसके जो है सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, उनके अर्थ में स्पष्टता आती है, हमारे अर्थ स्पष्ट होते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा विषय है उससे संबंधित हमारे सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा करना है। जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित सभी पहलू हैं, जो उन पर निबंध पर क्या करना है, उन पहलुओं पर निबंध में चर्चा करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी बुक में 2 निबंध दिए गए हैं, देश प्रेम और योग का महत्व। तो अब हम आपकी बुक में चलेंगे। निबंध लेखन में किसी विषय का अलग अलग अनुच्छेदों में बिंदुवार क्रम से वर्णन किया जाता है। निबंध लिखने की 2 विधियां यहाँ पर बताई गई हैं। पहली विधि है जो उसमें विषय को अलग अलग बिंदुओं में बांटकर उनका वर्णन करते हैं, और दूसरी विधि में विषय को बिंदुओं में बांटे बिना ही उसका क्रम से वर्णन करते हैं। दोनों प्रकार के निबंधों को इन उदाहरणों से हम अच्छी तरह से, मतलब अच्छी प्रकार से हम लोग समझ
समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे देश प्रेम, जिसमें कि इस विधि में अलग अलग बिंदुओं में बांटकर वर्णन किया गया है। पहला, प्रस्तावना। माता हमें जन्म देती है, किंतु हमारी धरती माता, हमारा देश अपने अन्न जल से हमारा पोषण करते हैं। इसलिए देश अथवा धरती का महत्व हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से माता से कम नहीं है। हमें अपने देश से भी उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना अपनी माता से करते हैं। दूसरा टॉपिक है देश प्रेम महानता की निशानी। देश प्रेम व्यक्ति का एक ऐसा गुण है जो उसे महान बनाता है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी सच्चे देश प्रेमी थे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि के नाम से तो सभी परिचित हैं। इनके देश प्रेम के कारण ही तो आज लोग इनको याद करते हैं और इनके जैसे ही बनने की प्रेरणा लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पशु पक्षी भी रखते हैं। जो हेडिंग है हमारी, पशु पक्षी भी रखते हैं देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना केवल मनुष्यों में ही नहीं पाई जाती बल्कि पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। यह उनका देश प्रेम ही है कि हमारे देश में हर वर्ष लाखों पक्षी साइबेरिया जैसे ठंडे देशों से यहाँ आते हैं और कुछ दिन रहकर अपने देश लौट जाते हैं। कहते हैं कि किसी जंगल में एक पेड़ में आग लगी थी, उस पर कुछ पक्षी अपने घोंसलों में बैठे थे। तभी एक राहगीर उधर से निकला। पक्षियों को घोंसले में बैठे देखकर उसने उनसे कहा, आग लगी इस वृक्ष में, जलन लगे सब पात, हे पक्षी क्यों मरत हो जब पंख तुम्हारे पास। इस पर पक्षियों ने उसे उत्तर दिया, फल खाए इस वृक्ष के, बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है, जल मरे इसी के साथ। अब आता है बच्चों उपसंहार, जो हमारी हेडिंग है। जब पक्षियों तक में अपनत्व की ऐसी भावना हो तो मनुष्यों को तो अपने देश पर मर मिटने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। जब तक हमारा देश है तब तक ही हम सुरक्षित और सुखी हैं। तो बच्चों आपने देखा ये देश प्रेम वाला, इसमें अलग अलग बिंदुओं पर वर्णन किया गया, अलग अलग हेडिंग ली गई थी। अब दूसरे नंबर पे जो आता है वो है, इसमें जो विषय है, विषय को बिंदुओं में बांटे बिना क्रम से इसमें वर्णन किया जाता है, योग का महत्व। दूसरा हमारा निबंध है योग का महत्व। ध्यान दीजिएगा, 21 जून 2015 को जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर सारे विश्व में पहला योग दिवस मनाया गया है, तब से बच्चों में यह गीत बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। टेंशन, स्ट्रेस से तुरंत मिले राहत, लैक ऑफ फोकस की आए बिना आहट। फ्रेश रहो एवरीडे माय फ्रेंड, कंसंट्रेशन का बना ट्रेंड। सच में इस गीत में बड़ी सच्चाई है। आज हवा, पानी, भोजन आदि सभी चीज़ें प्रदूषित हैं। इससे लोग अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शारीरिक श्रम भी हमारे जीवन में अब बहुत कम हो गया है, जिससे हवा, पानी और भोजन के साथ हमारे शरीर में गए विषैले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। इससे हमारी बीमारियां और गंभीर रूप ले लेती हैं। इन बीमारियों से बचने का सबसे सरल उपाय है योगासन। योगासन में हमें कुछ व्यायाम नियम से करने होते हैं। इन व्यायामों को करने में हमें शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है।
योगासन करते समय हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना शरीर के विषैले पदार्थों को अपने साथ बाहर निकालता है। योगासन से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, जिससे सारे शरीर में खून का बहाव बढ़ जाता है। गहरी और लंबी सांसें लेने से हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इससे हमारी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके साथ ही योगासन हमें अनुशासन में भी रहना सिखाता है। योगासन को हमें प्रतिदिन एक निश्चित समय पर करना चाहिए। योगासन करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल होता है, क्योंकि प्रातःकाल की हवा स्वच्छ और शीतल होती है। योगासन हमें तब तक ही करना चाहिए जब तक हमारा शरीर बिना थके उसे करता रहे। थकान अनुभव होने पर हमें योगासन नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो योगासन को किसी पार्क, बगीचे या खुले एवं स्वच्छ स्थान पर ही करना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। स्वस्थ रहने का सबसे सरल उपाय योगासन है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को प्रतिदिन कुछ देर योगासन जरूर करना चाहिए। स्वस्थ और बुद्धिमान बनकर ही हम देश, समाज और अपना कल्याण कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखे ये दोनों प्रकार के निबंध। पहले निबंध में हमने विषय को अलग अलग बिंदुओं में बांटकर, मतलब अलग अलग जो उसकी हेडिंग भी थी उसमें वर्णन किया था, और दूसरे में हमने देखा कि विषय को बगैर बिंदुओं में बांटे उसका क्रम से वर्णन किया गया। तो आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा पाठ था निबंध लेखन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इसमें सीखा कि निबंध का अर्थ क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि निबंध किसे कहते, और तीसरी चीज़ कि निबंध लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज का पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं वो आपको स्कूल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसे देखकर अपनी कॉपी में लिखें और सीखें।